हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आपने कहा था कि आपको हिंदी के जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको चाहिए, यानी कौन कौन सी आपकी रचनाएं हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, और कौन कौन से आपको जीवन परिचय याद करनी है, व्याख्या आपको कौन कौन से चैप्टर की तैयार कर लेनी है, वो सारा कुछ हम आपको बताएं। ठीक है, तो इस वीडियो में वही सब हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप भी हिंदी के पेपर में अपने पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। ओके, अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं। पहले आपकी 10 रचनाएं आती हैं। ठीक है, गद्य और पद्य से आपके 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसमें आपको जो आपका सही ऑप्शन है वो आपको चूज करके लिखना है। ठीक है, रचनाएं आती हैं पहले। तो देख लीजिए कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में ऐसी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं, वो पहले यहाँ पर आप देख लीजिए। तो पहला यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैंने लिया है कि हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है। इसको आप तैयार करेंगे। तो हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत क्या है? सरयू पार की यात्रा, या फिर परीक्षा गुरु, कलम का सिपाही, या फिर पथ के साथी। इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सरयू पार की यात्रा हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। एंड इसके बाद देख लिए दूसरे नंबर पर मैंने जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ पर रखा है। सेकंड नंबर पर आपका दिया गया कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर श्याम सुंदर दास। ठीक है, अब सरस्वती पत्रिका के संपादक, अगर यहाँ पर ब्राह्मण जो आपकी पत्रिका थी अगर उसके पूछे जाते तो इनमें से आपका ऑप्शन हो सकता, पर यहाँ पर पूछा गया कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र नहीं है, बालकृष्ण भट्ट भी नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी नहीं है, श्याम सुंदर दास भी नहीं है। कौन है? आपका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि सुख सागर के लेखक हैं। सुख सागर के लेखक कौन है? ऑप्शन है इंशाअल्लाह खान, लल्लू लाल, मुंशी सदाशिवलाल, या फिर सदल मिश्र। तो जो आपका सही ऑप्शन है सुख सागर के लेखक कौन हो जाएंगे? मुंशी सदाशिवलाल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 नंबर पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि नासकेतोपाख्यान के लेखक यानी रचनाकार कौन है। ठीक है, ये आपको बतानी है। तो ऑप्शन देख लीजिए एक बार। ऑप्शन आपको मिलेंगे मुंशी सदाशिवलाल, या फिर लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी, या फिर सदल मिश्र। तो नासकेतोपाख्यान के लेखक यानी रचनाकार कौन है? सदल मिश्र। ये मैंने आपको कई बार बताए भी हैं। और ये जो आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए कि नासकेतोपाख्यान के लेखक यानी रचनाकार कौन है? सदल मिश्र। जितने भी मैं आपको बताऊं सारे आपको यहीं पर याद करते चलना है। ओके, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हो कि रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? मुंशी इंशाअल्लाह खान, या फिर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, या फिर सदल मिश्र, या फिर आपका यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो दिया गया है कि राजा लक्ष्मण सिंह। तो जो आपका सही ऑप्शन है वो हो जाएगा कि मुंशी इंशाअल्लाह खान रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका ये दिया गया है, प्रश्न को आप पढ़िए। प्रश्न है आपका कि हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। तो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? तब की बात और थी। ठीक है, यही आपका सही है। जो सही ऑप्शन है वही मैंने यहाँ पर लिखा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तब की बात और थी। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है? तब की बात और थी। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला है वो मैंने जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिया है कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ठीक है, रसकलश, सिद्धराज, कामायनी, या फिर लहेर। तो सही आपका जो आंसर है वो हो जाएगा
सिद्धराज। क्लियर। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है ये कई बार पूछा भी गया है और जो आपका 2023 में बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें भी ये आपका क्वेश्चन आया था कि सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ओके, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पूछा गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था वो आपको बताना है। यहाँ पर आपके ऑप्शन मिलेंगे आपको चिदम्बरा पर, ग्याम्य पर या फिर लोकायतन पर। ठीक है। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया है कि प्रगतवाद के सशक्त कवि हैं। तो प्रगतवाद के सशक्त कवि कौन है आपको पता है, नागार्जुन। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, प्रश्न को आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। तो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा क्या है, मेरी असफलता। जो आपका सही ऑप्शन है वही मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। और प्रगतवाद के सशक्त कवि कौन है, नागार्जुन। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है, फिर आपका क्वेश्चन ये दिया जाता है पेपर में कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, यानी गद्य से आपके 2 चैप्टर से जो आपका गद्यांश है वो उठाए जाएंगे। फिर आपको क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे कि इसकी व्याख्या करनी है, संदर्भ लिखना है और जो आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे वो क्वेश्चन आपको उसी गद्यांश में से मिलेंगे। ठीक है, फिर वो आपको दिया जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से आपके चैप्टर हैं जिनकी आपको अच्छे से व्याख्या तैयार कर लेनी है। तो पहला मैंने यहाँ पर लिया है आपका जो आपका पहला पार्ट है राष्ट्र का स्वरूप, और जिसके लेखक कौन है, वसुदेव शरण अग्रवाल। तो इसकी आपको अच्छे से व्याख्या याद कर लेनी है, इस पार्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके। एंड इसके बाद जो आपका चैप्टर है अशोक के फूल। ओके, और इसके लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस चैप्टर की जो व्याख्याएं हैं वो आप अच्छे से तैयार करोगे। इस बार के बोर्ड एग्जाम में इन दोनों चैप्टर से जो आपका गद्यांश है वो लिया जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। ओके। अब इसके बाद देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका ये दिया जाएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस तरह आपका गद्यांश का दिया जाता है उसी तरह आपके पद्यांश से भी 2 पद्यांश आपके उठाए जाएंगे। फिर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे उन्हीं से रिलेटेड कि इसका संदर्भ लिखना है काव्यगत सौंदर्य सहित। ठीक है, यानी व्याख्या करनी है और आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे जैसा कि आपको पता है। अब यहाँ पर देखिए आपको कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पद में तैयार कर लेने हैं वो आप देख लीजिए। तो जो आपका चैप्टर है जो आपका पार्ट है पवन दूतिका। ओके, ये इसकी व्याख्या आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में जो आपका पवन दूतिका है इससे आपका उठाया जा सकता है पद्यांश, और उसके कवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔर। ठीक है, ये वाला आप तैयार करोगे, यानी 2 आपको दी जाएंगी अथवा में एक ही आपको करनी है। एंड इसके बाद देखिए आपको कौन कौन सी व्याख्या है जो आपको तैयार करनी है। ये आपका हो गया फर्स्ट चैप्टर। अब दूसरा चैप्टर देख लीजिए, अब आपको कौन सा तैयार कर लेना है, पद्यांश में पद में आपका कौन सा ऐसा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड आपको ये वाला चैप्टर तैयार करना है, श्रद्धा मनु। ठीक है, आपको पता है ये आपका इम्पोर्टेंट है, जिसके कवि कौन है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जो श्रद्धा मनु है उसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है, पद मैंने आपको बता दी, ये 2 चैप्टर आपको तैयार करने हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका ये दिया जाता है, एक बार पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। कई बार आपका साहित्यिक परिचय भी पूछा गया और कभी कभी आपका जीवन परिचय भी पूछा जाता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि आप जीवन परिचय अगर पूछा जाए तो उसका आंसर आप किस तरह से दोगे, यानी जीवन परिचय आप किस तरह से लिखोगे। अगर आपका साहित्यिक परिचय पूछा जाए तो वो आप किस तरह से लिखोगे। अब यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि ऐसे कौन कौन से आपके लेखक हैं गद्यांश में जिनके आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय अच्छे से याद करने हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिए हैं जो आपके लेखक हैं वसुदेव शरण अग्रवाल, इनका आप याद कीजिए। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का याद कर लीजिए, APJ अब्दुल कलाम जी का याद कर लीजिए। ठीक है, ये 3 आप याद कर लीजिए, एक आपका इनसे 100% आ जाएगा। इनको आपको याद करना इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन आएगा पद में। ओके, पद में भी आपका इसी तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का
साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृति को उल्लेख कीजिए। तो पद्य में आपको जयशंकर प्रसाद जी का याद कर लेना है, एंड दूसरा आपको याद कर लेना जो आपकी सुमित्रानंदन पंत है उनका, एंड रामधारी सिंह दिनकर का। तो ये आपको जीवन परिचय याद कर लेने हैं पद्य में। गद्य और पद्य दोनों आपको समझ में आ गए कौन कौन से आपको याद करने हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद देख लीजिए जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका क्या दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट प्रश्न आपका आएगा कहानी। ठीक है, क्वेश्चन आपका आएगा कि कहानी आपको लिखनी है। तो एक कहानी आप याद कर लीजिए। बहादुर की याद करना चाहते हो तो ये कर लीजिए। पंचलैट कहानी है उसको याद कर लीजिए। एक कहानी आपको याद करनी होगी, ठीक है, वो आपको लिखने के लिए आएगी, अथवा में दी जाती है, एक ही आपको करनी है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है वो प्रश्न आपका ये पूछा जाएगा। प्रश्न को आप पढ़ सकते हो कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर पहले आप इसको पेपर को एक बार देख लीजिए किस तरह से आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका इस तरह से बहादुर कहानी मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद देखिए ये आपका जो 7 नंबर पर जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस तरह से आपके कई सारे आएंगे। तो आपको कौन सा वाला करना है, जो आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर जो आपका ये वाला क्वेश्चन दिया जाता है इसको आपको लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला जो आपका क्वेश्चन है इसको आपको लिखना है। आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर यहाँ पर पूछा गया था आपका गांधी जी का चारित्र्य विशेषताओं का आपको पर प्रकाश डालना था। आलोक व्रत खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। तो अथवा में आता है, एक ही आपको करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया कि जो आपका आलोक व्रत है उसके आपके जो खंड दिए गए हैं, जितने भी आपके सर्ग हैं सारे आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। कई बार आ जाता है कि गांधी जी के चरित्र चित्रण लिखिए, उनकी चरित्र चित्रण की विशेषताएं लिखिए, इस तरह से आपके क्वेश्चन आज किए जाएंगे। तो ये हो गया आपका जो आपका खंड का है उसमें आपके इतने क्वेश्चन आते हैं। अब आपका आएगा खंड खा। तो खंड खा में फिर संस्कृत से आपका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो आपका व्याकरण है उससे क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। अभी आप पहले अपना इतना जितना मैंने बता दिया ये आप पहले अपना पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जो खंड खा है उसका भी जो भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।